नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भैर प्रताप पटेल है और आप देख रहे हैं भैरोजी चैनल। अमेरिका ने केवल 4 दिन में जो है चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, जबकि उससे पहले सोवियत संघ रूस ने जो है वो मात्र 32 घंटे में रखा था। कि फिर भी भारत को इतने दिन क्यों लग रहा है, ये लगभग 1 महीने का समय क्यों लग रहा है। आइए हम इन्हीं सब बातों को देखते हुए आगे पढ़ाई इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, कि आखिर भारत को इतना समय क्यों लग रहा है। ठीक है, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे हमको और आपको बहुत बहुत लाभ मिल सके। 5 4 3 2 1 काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद्रयान बस अब चांद की सैर पर निकलने वाला है। सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का इंतजार है। इंतजार एक दो दिन का नहीं बल्कि पूरे 1 महीने से भी ज़्यादा का है, क्योंकि चंद्रयान 3 जो है 42 दिन से भी अधिक समय लगने वाला है। सोवियत संघ रूस ने अपने मिशन लूनार 2 भेजा था, महज 34 घंटे में पहुंच गया था। अमेरिका ने 1969 में अपोलो 11 जो भेजा था मिशन, उसमें वो ऐसा पहला मिशन था जिसमें कोई इंसान चांद पर पहुंच गया था। वो लगभग 4 दिन 6 घंटे और 45 मिनट वक्त लगा था। लेकिन चंद्रयान 3 को इतना अधिक समय क्यों लग रहा है आज जबकि वो जो पुरानी जो अमेरिका और रूस है वो 50 साल पहले गया था। आज तो टेक्नोलॉजी और बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन रूस और अमेरिका बेहद कम समय में पहुंच गया था। असल में चांद पर पहुंचने में रॉकेट की डिज़ाइन और खर्च फ्यूल पर निर्भर करता है। अंतरिक्ष में लंबी दूरी को कवर करने के लिए हाई स्पीड और सीधे परिक्षेप पर पक्ष यानी कि जो यान की है वो उनकी क्षमता पर डिपेंड करता है। अमेरिका ने जो है वो सुपर हैवी रॉकेट का यूज़ किया था, जो बहुत स्पीड जाके वो घूम के पहुंच गया था। किंतु जो भारत है वो अपनी इसकी सतह पर ऐसे पृथ्वी और चंद्रमा की सतह पर राउंड घूम के वो पहुंचेगा, ठीक है। ये भारत जो है वो कम लागत के लिए जाना जाता है, जबकि अमेरिका जो उस समय जो पहुंचाया था, जो स्पीड जो उनकी जो रॉकेट थी, ठीक है, वो उस समय अमेरिका ने अपना बहुत ज़्यादा खर्च किया था उसमें। जो 3.8 किलोमीटर तथा जो नासा है उन्होंने 1960 में जब अपना लॉन्च किया था उस समय 1300 करोड़ रुपए का लागत आया था, तथा जो आज के 8500 करोड़ रुपए के बराबर है। जबकि भारत जो अभी भेज रहा है, जो अपना स्पेस मिशन लगाया है, उसमें बहुत कम लागत आ रहा है। भारत के लिए बहुत प्राउड, जैसे हम लोग नासा को जानते हैं, ये मात्र जो है 600 करोड़ रुपए में जो है ये मिशन जो लॉन्च कर रहा है, मतलब बहुत किफ़ायती दर में। आज के ज़माने में इतने किफ़ायती दर में अभी दुनिया में कोई भी जो भी अंतरिक्ष वो लॉन्च नहीं करता है, ठीक है। इतनी किफ़ायती दर में नासा जो है वो हमारी भारत की प्रवृत्ति है, जुगाड़ू प्रवृत्ति, इस चक्कर में नासा ये करे। जबकि अमेरिका जो है वो हैवी, लगभग बहुत उनका जो रॉकेट है वो बहुत हैवियर था, और इसलिए वो उसमें डायरेक्ट सीधा पहुंच गया। किंतु हमारी जो नासा है वो जो है नासा अपने पुराने उसके थ्रू पहुंचने की कोशिश करता है, मतलब कम लागत में बना जाएगा। मतलब 600 करोड़ रुपए, देखिए आज तो 600 करोड़ रुपए उतना मायने नहीं रखता है, ठीक है। चंद्रयान को पृथ्वी से बाहर जाने के लिए जो है वो जो LVM-3 को चुना गया है, रॉकेट को चुना गया है, जो चंद्रयान 2 को भी लेकर गया था। जैसे भारत में जैसे अभी आदिपुरुष 3 है, उसकी लागत खुद 600 करोड़ रुपए की थी, और 700 करोड़ रुपए की थी, और ये जो है वो 600 करोड़ रुपए में जा रहा है, ठीक है। अंतरिक्ष जो मात्र इस बात का निर्भर करता है कि रॉकेट किस तरह का है, और साथ साथ ऊर्जा के लिए ईंधन के किस प्रकार इसमें प्रयोग किया जाता है। इन सब फैक्ट को रख कर ही चांद पर जाने वाले रूट को तय किया जाता है, ठीक है, कि किस तरह से जाएंगे जिससे कम और कितने खर्च हो सकेगा। भारत LVM-3 जो है वह पहली बार इंसान को ले जाने वाले रॉकेट से बेहद कम खर्च और कम पावरफुल है, ठीक है। इस तरह के चलिए आपको बता दें कि कम पावर पर भी चांद पर कैसे पहुंचा जा सकता है। ये जो है चांद और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के बीच खिंचाव का इस्तेमाल करते हुए, इस वजह से इसका ज़्यादा समय दोनों की परिक्रमा करने में लग जाता है। इसमें ईंधन का बेहद कम खर्च होता है, इसी वजह से इसे पहुंचने में 42 दिन का समय लग जाएगा। इसरो चीफ ने बताया कि चांद तक पहुँचने में 5 दिन लगेगा, बाकी समय ये चांद और पृथ्वी के बीच परिक्रमा करने में लगा देगा। चलो, ये
ये हुई चाँद की बातें। अब आपको हम बता देते हैं कि जो आने वाले समय में भारत जो है और बहुत ऊंचाई तक जाएगा इसी फील्ड में। मतलब आगे तक चाँद तक पहुंचने में हम लोग लागत कम करने जा रहे हैं। ठीक है, इसरो इस मामले में अब बहुत माहिर हो चुका है। ठीक है, लागत कैसे कम किया जा सकता है और कैसे इसको सफल बनाया जा सकता है। ठीक है, और ये हुई हमारी अब चाँद की बातें। अब आपको बता देते हैं कि जैसे आपको कार से चाँद पर चलने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो आपने कभी सोचा है कि चाँद पर जाने में आपको कितना समय लग जाएगा? मान लो कि आपने 100 किलोमीटर प्रति घंटे से चलते हैं, तो आपको तब भी से लगभग 5.5 महीने लग जाएगा। अब जानना चाहेंगे कि चाँद पर सैर करने के लिए कौन कौन जाना चाहेंगे? ठीक है, चलो फिर से आते हैं चंद्रयान पर। ठीक है, चंद्रयान 3 जो है वो 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरा। सब कुछ सही हुआ तो जो 23-24 अगस्त तक चंद्रमा पर उतर जाएगा चंद्रयान 3 जो है उसे सॉफ्ट लैंडिंग कराया के जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाएगा। इसी को डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। इसे डार्क साइड ऑफ मून क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी के सामने नहीं आता। ठीक है, इसलिए बता दें कि चंद्रयान 3 को भेजने के लिए पिछले जो भारत जो है उसका मकसद क्या है? सॉफ्ट लैंडिंग कराना, दुनिया में हम खुद को साबित कर सके कि चंद्रयान 3 को जो रोवर है, ठीक है, चांद की सतह की जानकारी जुटाने के अलावा वहाँ कई तरह की जो साइंटिफिक अध्ययन करेगा। इस मिशन का मेन मकसद चांद की दक्षिण सतह को एक्सप्लोर करना है। और क्योंकि ये वही जगह है जहाँ चंद्रयान 1 ने पानी की खोज की थी, चंद्रयान 2 भी इसी जगह लैंडिंग करने में काम करेगा। और इसीलिए, ठीक है, इसी के साथ जो है मिशन भारत को जो है बहुत मजबूत बनाएगा और अपने आप को साबित करेगा, जिससे भारत ने खूब तैयारी की है। ये मिशन अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत को जो है चौथा नंबर का देश बना जाएगा जो चांद की सतह पर अपना परचम लहराएगा। भारत इतिहास रच देगा। ठीक है, आशा करते हैं कि हम चांद के अध्ययन मिशन की सही तरीके से पहुँचे और सफलता बनाने का परचम लगाए और सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत के जो नाम है उसको बहुत ऊंचा करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, भारत जो है उसको विश्व को बहुत गौरवान्वित होगा कि हमारा रोवर जो है बहुत सारी जो है ज्ञान हमें प्राप्त करेगी। इससे भारत जो है बहुत ज़्यादा गौरवान्वित होगा। ठीक है, गुड लक टू इसरो। और हमारे चैनल को, भैरव जी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।